आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति करते हुए आपके सन्मुख आते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं और अपने मनों को भी आपकी ओर लगाते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद किया चाहते हैं प्रभु जी कि आप हम सबको सुरक्षित महफूज यहाँ पर लेकर आए और पिता परमेश्वर हमको जीवितों की मंडली में रखा, इसके लिए भी आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। पिछले सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद किया चाहते हैं प्रभु, जो आपके वसीले से हमने पाई हैं। आपने हम सबको संभाला, हमारे आने जाने में, हमारे काम पर, हर दुर्घटना मुसीबत से बचा के रखा। हमारी आवश्यकताएं आपके भले भंडार से पूरी होने पाई, इसलिए तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष तौर से आज के दिन के लिए जो आपका पवित्र किया हुआ और अतिरिक्त किया हुआ अलग ठहराया हुआ दिन है प्रभु जी, इसमें हम आपके भवन में आ सके, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। जो मार्ग में है पिता परमेश्वर, उनको भी ले आएँ ताकि हम सब मिलकर आपकी आराधना स्तुति कर सकें। हम उस हर एक स्थान के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ प्रभु जी आज लोग एकत्रित हैं और आपकी आराधना किया चाहते हैं। हर उस स्थान पर आपकी आत्मा की भरपूरी होने पाए, आपके दासों के साथ हो, उनको अपनी महिमा और सेवा के लिए और अपने वचन के सुसमाचार को बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी इस्तेमाल करें। हम इस स्थान के लिए भी धन्यवाद अर्पित करते हैं, इस सेवकाई के लिए भी आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। इस मंडली के हर एक से छोटे बड़े सदस्य के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। आप सहायता करें, मदद करें। हमारा यहाँ पर पिता परमेश्वर गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा सुना जाना, भेंट दिया जाना, गवाही दिया जाना, हर एक बात पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार और आपकी आत्मा की अगुवाई में हम करने पाएँ, ऐसी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। इस आराधना का निर्देशन आप स्वयं करें प्रभु जी अपनी आत्मा के द्वारा, ताकि प्रभु जी हम उसकी अधीनता में होकर हर एक काम को करने वाले हों। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए ये विनती आपके बेटे हमारे मुंजी खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। हम सब मिलकर उसके कुछ गीत गाकर आराधना करेंगे।
परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्यार का सागर दया का तू प्यार का सागर दया का तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। प्यार का सागर दया का प्यार का सागर दया का। हालेलुया। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से। नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से। नाम तेरा ही लूं मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी आपके फजल के लिए जिसमें हम सुरक्षित रहते हैं। आपकी स्तुति हो। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक रंजो गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक रंजो गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा
नाम में सामर्थ्य है प्रभु जी। शत्रु और अंधकार की शक्तियां उस नाम को पहचानती हैं। जब उसको सच्चाई से लेते हैं वो भागती हैं। आमीन। लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति गाऊंगा। स्तुति गाऊंगा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा तो
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति करते हुए एक बार फिर से आपके सन्मुख अपने स्वरों को झुकाते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु जी आपकी सहायता के लिए जो निरंतर आपके लोगों को मिलती है और हमें भी मिली है प्रभु जी। हम धन्यवाद अर्पित करते हैं और आगे की पूरी सभा आराधना आपके सानिध्य में क्या चाहते हैं, हमारी अगुवाई करें, मदद करें। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए ये विनती आपके बेटे हमारे मुंजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। और अभी समय की हम भजन संहिता में से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने में पास्टर अजीत हमारी सहायता करेंगे। भजन संहिता 87 साम्स 87 नंबर। आइए हम परमेश्वर के वचन भजन संहिता में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 87 उसकी पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप पढ़ेंगे और आखिरी की जो आयत है 7वीं हम एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 87। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है, हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। बलिशती और सूर और कूश का देश यहाँ उत्पन्न हुआ था। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। लिख कर गिन लेगा तब ये कहेगा यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष दें। आप सब बैठ सकते हैं और अभी समय है गवाही का, हम सब गवाही दे सकते हैं। आप सबका गवाही में स्वागत है। पापियों के विषय मन में डहा न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। ये बातें सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग पर चला। दाख मधु पीने वालों में ना होना और ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चित्रे पहनने पड़ते हैं। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। नीति वचन 4 उसका 1 से लेकर 2 तक है। मेरे पुत्र पिता की शिक्षा को सुनो, क्योंकि मैंने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह मैं की। भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार को संभाल के रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पिछले पूरे दिनों में परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार की अगुवाई करी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमारी कलीसिया के लिए भी धन्यवाद करते हैं, जो एक दूसरे परिवारों के लिए प्रार्थना में स्मरण करके उनको प्रार्थना का सहयोग देके परमेश्वर के अनुग्रह से एक दूसरे को सुरक्षित रखते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग निरंतर मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा उनकी किताबें और उनकी बुक्स के लिए थोड़ा सोच रहा था, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं की स्कूल की दोनों टीचर्स ने सारी बुक्स का इंतज़ाम किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इवन जब मैंने अपने कंसेशन की एप्लीकेशन भी वहाँ पर दी, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह मैंने वहाँ देखा, और बच्चों की फ़ीस में प्रिंसिपल ने कंसेशन देने के लिए भी मुझे सहायता करी, मदद करी। परमेश्वर ने उन लोगों के हृदय को नम्र किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग मेरे और मेरे परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर रह सकें और हर एक परेशानी का सामना प्रार्थना और अनुग्रह से कर सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग मेरे और मेरे परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करें। जितने भी उपकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपने अनुग्रह के साथ अपनी भलाइयों को दिखाए हैं, मैं परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करता हूं और उसके उपकारों को स्मरण करके उसकी गवाही देने के लिए परमेश्वर ने जो हृदय में इच्छा दी, अनुग्रह दिया, कृपा दिया, जो कार्य परमेश्वर करते हैं उनको बताने के लिए परमेश्वर ने मदद करी, सहायता करी। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर कलीसिया से सभी परमेश्वर के दासों से विनती करता हूँ, आप लोग मेरे को और मेरे परिवार को प्रार्थना में सदा स्मरण रखें। धन्यवाद। और कोई जो गवाही देना चाहते हैं?
मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उसने मुझे और मेरे परिवार को और कलीसिया के तमाम लोगों को, जो कि हमारे आत्मिक परिवार के सदस्य हैं, उन सबको भी संभाल के रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करता हूं। और हम विशेष तौर से प्रार्थना करेंगे सलोनी और उसके मम्मी और उसकी भाभी और उसके तीनों बच्चों के लिए, और कलीसिया के और भी सभी तमाम परिवारों के लिए जो आज अनुपस्थित हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखे और अपने अनुग्रह के अंदर दया में लेकर चले। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, जिसमें आपने चाहा कि हम आपके भवन में आकर आपकी स्तुति आराधना कर सकें, आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। पिता परमेश्वर, हर एक गवाही और हर एक बच्चों के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं और विशेष तौर से प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम परिवारों के लिए जो पिता परमेश्वर बीमार हैं या बीमारी की अवस्था में हैं, उन सबका आप विशेष तौर से ध्यान रखें। विशेष तौर से पिता परमेश्वर सलोनी, उसकी मम्मी और उसके तीनों भतीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि पिता परमेश्वर बीमार हैं। आप उनकी सहायता करें अपना अनुग्रह और अपनी दया के द्वारा प्रभु जी। जो भी दवा गोली वो खाते हैं उस पर आपका अनुग्रह होने पाए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, वरन वो उनके शरीर में जाकर पिता परमेश्वर उनको चंगाई देने वाली हो, उनको हर तकलीफ से परेशानी से बचाने वाली हो और निरंतर उनके अंदर रिकवरी होने के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु जी आने वाले समय में एक बार फिर से प्रभु जी वो आपके भवन में आकर आपकी जीवित गवाही देने पाएँ। और भी तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके अंदर पिता परमेश्वर विशेष ऐसे लोगों को उन तक पहुँचाएँ प्रभु जी, जो उनकी आर्थिक मदद भी कर सकें या पिता परमेश्वर उनके लिए जो भी आवश्यकता है उसको वो पूर्ण कर सकें। आप क्योंकि दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। पास्टर अजीत और उनके परिवार के लिए भी धन्यवाद अर्पित करते हैं, उनके लिए आपने सहायता मदद की और पिता परमेश्वर हर इंतजाम करवा के दिए, उसके लिए धन्यवाद। हम हर एक उन पासवानों के लिए जरूरत करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो ज़रूरतमंद हैं, जो पिता परमेश्वर आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, पिता परमेश्वर होने दीजिए। उनके बच्चों की एजुकेशन, उनके रहने खाने और हर एक बात की व्यवस्था प्रभु जी आपके वचन के अनुसार कि तुम मेरे राज्य धर्म की खोज करो, मैं तुम्हारे लिए किसी वस्तु की घटी ना होने दूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, उसी वायदे को हम क्लेम करते हैं और मांगते हैं प्रभु जी, वो सहायता हर एक उस पासवान तक, हर एक उस सेवक तक प्रभु जी, जो आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर अपने परिवार को छोड़कर या परिवार की जिम्मेदारियों को हटा करके पिता परमेश्वर आपकी कार्यों को अपने कांधों पर उठाया है, उनके लिए पिता परमेश्वर आपसे मांगते हैं आप सहायता करें, मदद करें। हम अपने बिशप साहब के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके आने जाने में, उनके कार्यों में और पिता परमेश्वर जहाँ भी आपके वचन को, सुसमाचार को वो सुनाते हैं, आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा उनको इस्तेमाल करें और उस पर बहुतायत की आशीष दें। उनके परिवार को संभालें प्रभु जी, शलिया आंटी को, दोनों बच्चों को प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी सेवा महिमा के लिए उनको भी बहुतायत से इस्तेमाल करें। हम हमारी तमाम कलीसियाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो जंक्शन की कलीसिया है, विज्ञाननगर की कलीसिया है और पिता परमेश्वर रायपुरा की कलीसिया, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके वहाँ पर भी पिता परमेश्वर आपकी आत्मिक बेदारी होने पाए और पिता परमेश्वर सब आपके वचन में, आपके डिलडोल में बढ़ने पाए और पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में आपकी सेवा महिमा को निरंतर जारी करने में हम सबकी सहायता मदद करना। हम विशेष तौर से इस सभा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस कलीसिया के तमाम लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद के साथ साथ प्रभु जी वो और भी उन बातों को सीख पाएँ, जान पाएँ पिता परमेश्वर कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है और हमारा प्रभु हमारे लिए निरंतर क्या क्या कर रहा है और आने वाले दिनों में हमारे लिए क्या करेगा। इस बात को समझने के लिए हम सबकी सहायता मदद करें और हम सब एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पिता परमेश्वर और जिम्मेदार मसीह की तरह अपने व्यवहार को करने पाएँ, ताकि प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए आगे का पूरा समय आपके सानिध्य में बिताया चाहते हैं। आपके दासों के लिए प्रार्थना करते हैं जो वचन को लेकर आते हैं प्रभु जी, बहुतायत से इस्तेमाल करें और पिता परमेश्वर जो भी आप अपनी प्रजा को सिखाया चाहते हैं उन वचनों के द्वारा उनसे बातचीत करें। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए ये विनती आपके बेटे हमारे मुंजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। और अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर जॉनी से कि वो आए और वचन को हमारे मध्य में रखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे एक और अवसर दिया ताकि मैं उसके सुसमाचार को आपको लोगों के मध्य में लेके आ सकूं। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर किस तरह से मनुष्यों को चुनता है और बाइबल क्या कहती है पवित्रता के बारे में। हम किस नज़र से इंसान को पवित्र देखते हैं और बाइबल किस नज़र से पवित्रता को देखती है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और जो मैंने अध्ययन किया है उसके अंदर 3 तरीके से बाइबल चुनती है या बाइबल कहती है कि यह पवित्र है। पहला तो ये
कि अभिषेक से। तो उसके लिए हम निकालते हैं यजकेल और उसका 22वां अध्याय और 8वीं आयत। तूने मेरे पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। यहाँ पर यजकेल भविष्यवक्ता यह बताता है, यजकेल भविष्यवक्ता ये बोल रहा है इस्राएलियों से, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि तूने मेरे पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना। परमेश्वर ने का जब भवन बना था तब सुलेमान राजा ने जितने भी पात्र बनाए थे सोने के, वो सारे पवित्र करके अभिषेक करके रखे गए थे। जब सुलेमान राजा का क्या कहते हैं राज्य चला गया और दूसरे राजा आने लगे, तब क्या हुआ, इन पात्रों को निकाला गया और इन पात्रों से क्या क्या बनाया गया, क्या क्या हुआ, ये चीज़ अगर हम 4वीं आयत में पढ़ते हैं तो देखो, जो हत्या तूने की है उससे तू दोषी ठहरी है और जो मूर्तें तूने बनाई है उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है। तूने अपने अंत के दिनों को समीप कर लिया और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है। यरूशलेम नगरी के लिए बोला जा रहा है कि तूने क्या करा है, तूने अपने अंत को समीप ले आई है। जब परमेश्वर के अभिषिक्त जो चीज़ें हैं, जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को जब हम अपवित्र कर देते हैं, उन वस्तुओं को जब हम अपवित्र कर देते हैं, तो परमेश्वर क्या बोलता है कि तू तेरे अंत को क्या लेके आया गया है, समीप ले आया है। ऐसी परिस्थिति में आ गया है तूने जिन वस्तुओं को मैंने पवित्र ठहराया था, उन वस्तुओं को तूने अशुद्ध कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। परमेश्वर हमको चुनता है, हमको अभिषेक करता है। अगर पुराने नियम में यदि हम देखते हैं तो उस समय याजकों को चुना जाता था, उनको पवित्र ठहराया जाता था, और वो याजक क्या करते थे, वो परमेश्वर का सारा कार्य करते थे। वो वेदी बलिदान चढ़ाया करते थे, वही सारे कार्य उनको परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा था, अभिषेक कर रखा था। और यहाँ तक कि आम इंसान उनको न छू सकता था, ना उनके वस्त्रों को छू सकता था, क्योंकि वो अपवित्र हो जाते थे। सोचिए कितनी ज़्यादा पवित्रता का महत्व था। आज क्या हम इतना पवित्रता मानते हैं? हम जब उसकी टेबल मेज के चारों तरफ आते हैं तो क्या हम इतना पवित्रता सोचते हैं हमारे मन के अंदर कि सच में प्रभु इतना पवित्र है? क्योंकि उस समय वेदी के पास में सिर्फ और सिर्फ पवित्र जन यानी कि याजक जाता था, और उसके वस्त्रों को, उसके पात्रों को छूने का अधिकार भी उसी का था, और लेवी गोत्र के अलावा कोई उस कार्य कर नहीं सकता था। परमेश्वर ने उनको नियुक्त कर रखा था, इसलिए वो ये लोग पवित्र कहलाए। बाकी लोगों को ऊपर याजक बना के उनको बिठाया गया, ताकि इन सारे जितने भी गोत्र हैं, 11 के 11 गोत्र, सारे गोत्रों का तुम क्या करो, न्याय करो। एक गोत्र को आशीष दी परमेश्वर ने, उनको पवित्र ठहराया। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो अर्पण की हुई वस्तुओं को परमेश्वर पवित्र ठहरा लेता है अपने लिए। उसके लिए हम निकालें लेवी व्यवस्था उसका 27 का 28। इसको मैं पढ़ता हूं दोबारा। परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई परमेश्वर के लिए अर्पण करे, तुम तुम्हारे दिल से यदि कुछ अर्पण कर देते हो परमेश्वर को, तो ये ध्यान रखना कि वो चीज को तुम वापस नहीं ले सकते। वो या तो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे निज भूमि खेत, और ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु ना बेची जाए और ना छुड़ाई जाए। एक बार दे दिया तो तुम उसको वापस नहीं ले सकते। परमेश्वर यहां पर हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के साथ चालाकी नहीं कर सकते। वाहवाही लूटने के लिए हम उसको कुछ दे दें और बोले बाद में कि प्रभु नहीं दे पाऊंगा मैं। बच्चा नहीं होता, सबसे पहले चर्च में आके क्या बोलते हैं, पहला जो भी होगा मेरा मैं परमेश्वर को ले दे दूंगी। और जब बच्चा हो जाता है तब इंजीनियर बनाएंगे साहब, डॉक्टर बनाएंगे। बड़ा हो जाता है, मैंने तो सोचा था पर अब इसकी इच्छा ही नहीं है। बच्चे की इच्छा कैसे होगी? हमने उसको किस तरीके से बढ़ाया है मसीहत जीवन के अंदर। शुरू से यदि हम उसको इस तरह से पढ़ाते हैं, शुरू से अगर हम उसको इस तरह से सिखाते हैं कि प्रभु को तेरे को मैंने दे रखा है और तेरा कार्य प्रभु का ही है, तब जाके प्रभु के लिए वो अपने आप को तैयार करता।
अर्पण की हुई वस्तुओं में क्या है, वापस नहीं लेनी है, ना ही उसको बेची जाए, ना ही उसकी छुड़ाया जाए। वो पवित्र, परम पवित्र है, क्योंकि वो परमेश्वर को हम दे चुके हैं। जो वेदी के ऊपर उस समय चढ़ता था वो परम पवित्र है। आज जो दान में हम डालते हैं वो परम पवित्र है, वो परमेश्वर का है। इसमें से निकाल लेना, इसमें से देना नहीं, ये सब गलत है, पाप है। और यहाँ पर यहोशू के अंदर भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। यहोशू 7:13 में क्या बोलता है, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर और उनसे कह, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की हुई वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की हुई वस्तुओं को अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। यहोशू जब लड़ाई करने गया तब हार के आगे थे लोग, भाग के आए थे दोबारा। तब परमेश्वर से इसने पूछा, प्रभु क्या बात है, हम क्यों हार गए? पहली बार इन्होंने हार का सामना किया था, अभी तक ये जहाँ भी जा रहे थे जीत के आ रहे थे। यहोशू ने जगह 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 गोत्रों को अपना देता गया स्थान, बोला यहाँ तुम रहो, यहाँ तुम रहो, यहाँ तुम रहो। पर ये पहली बार जब ये हार के आए तो परमेश्वर से पूछा इन्होंने कि प्रभु कारण क्या है, रीज़न क्या है कि हम हार गए। तब प्रभु बोलता है कि अपने आप को पवित्र करो, तुमने क्या कर दिया है, पवित्रता का ढोंग कर रखा है। मैंने बोला था तुम जिस नगर को जाओगे उसकी सारी वस्तु अर्पण कर देना, वो परमेश्वर की ठहरेगी, और तुमने उसमें से लेके रख लिया। पवित्र वस्तुओं से भी अगर हम ले लेते हैं तो हम परमेश्वर का अनादर करते हैं, और उसके अर्पण की भी वस्तुओं को हमें उसको देना जरूरी है। हम उसमें से लेके नहीं रख सकते। यहाँ पर क्या हुआ, बाद में हम पढ़ते हैं आकान का पूरा पाप सामने आया कि उसने रख रखा था। परमेश्वर हमें ये सिखाता है, जब भी हम उसको कोई वस्तु दें तो पूरे दिल से दें और उसको वापस लेने की इच्छा ना रखें, तब तो परमेश्वर के लिए वो पवित्र ठहरेगा और परमेश्वर उसको स्वीकारेगा। यदि हमने सिर्फ ऊपरी मन से लोगों की वाहवाही लूटने के लिए हमने अगर ये कार्य कराया तो परमेश्वर बोलता है वो ना वो चीज़ पवित्र है और ना तुम्हारा दिल पवित्र है। तीसरा जो पुराने नियम में हम देखते हैं वो है नाजिर। परमेश्वर चुन लेता था, लोगों को पवित्र करके ठहरा देता था। परमेश्वर ने शिमशोन को चुना और उसको बचपन से ही बोला कि दूध और मधु देना साहब, कोई गलत वस्तु उसके मुंह में जा नहीं पाए, उसको मेरा नाजिर बना देना और वो मेरा नाजिर कहलाएगा। और नाजिर की एक मन्नत हुआ करती थी, उस मन्नत की अगर हम बात करें तो गिनती निकालें, गिनती 6:2 में क्या कहता है वो, इस्राएलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजिर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करके विशेष मन्नत माने, तब क्या करना है उसको, अब उसने अपने आप को दे दिया, मन्नत मान ली। परमेश्वर के वचनों में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत गंभीरता है। परमेश्वर के वचन हमें यह सिखाता है कि हमारे वचनों से हम अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर को दे सकते हैं और अपने वचनों के अंदर हम बंध जाते हैं। कोई एग्रीमेंट लिखित पढ़त की जरूरत नहीं है परमेश्वर के साथ। एक बार जब हमने बोल दिया कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे को दे देता हूँ, तो उसने हमें अपना न्यारा, अपना प्यारा बना लिया, उसने हमको अपना नाजिर बना लिया। अब हमारा कार्य क्या है कि अपने आप को पवित्र रखना। बहुत बड़ी गंभीरता है इसमें। हम परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं, हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य करते भी हैं, पर क्या हम उसके लिए अपने आप को पवित्र करके रखते हैं? पवित्रता का ओढ़ना सब ओढ़ना चाहते हैं, पर शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से सच में पवित्रता क्या है बाइबल हमें समझाती है। यहाँ पर बोला है कि तू तेरा न्यारा बन के रहना, और क्या है 7वीं आयत, चाहे उसका पिता माता भाई बहन मरे तो भी उसके कारण अशुद्ध ना हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। कोई भी हो जाए, तेरे को किसी का भी शव नहीं छूना है। ये उस समय की पवित्रता थी। जब परमेश्वर ने उनको व्यवस्थाएं दी तब उनको चुन लिया था न्यारों को, और उनको बताया था ये मन्नतें तुम अगर मानोगे तो तुम्हें क्या करना है, हर तरह से अपने शरीर को पवित्र रखना है।
पहले के पुराने नियम की अगर हम बात करें तो बार बार हमें यही सिखाया जाता है कि हम शारीरिक रूप से किस तरह से शुद्ध रहें, शारीरिक रूप से हम पवित्र कैसे रहें और शारीरिक रूप से हम अपने आप को अपवित्र ना करें। ये हमें बताया जाता था बार बार वचनों के अंदर। यहाँ भी हम यही सीखते हैं, अर्पण कर दिया तो हम उसे वापस ना लें। अपने आप को भी यदि हम अर्पण कर देते हैं तो हम वापस पुराने जीवन में नहीं जा सकते। ये परमेश्वर का एक नियम था उस समय। पर जब अगर हम नए नियम में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, तब पवित्रता क्या बन गई। उस समय तक क्या था, पवित्रता सिर्फ याजकों के लिए नियुक्त थी और परमेश्वर ने जिन लोगों को चुन रखा था उन लोगों तक सीमित थी पवित्रता। और बाद में जब परमेश्वर को दया आई पूरे के पूरे इस्राएल समाज पे, तो पूरे के पूरे इस्राएलियों को उन्होंने क्या बोला कि तू मेरी निज प्रजा और पवित्र प्रजा है। और यरूशलेम जो नगरी है जिसके अंदर सिय्योन पर्वत है, उस पर्वत पर वो आके उतरा, उसको बोला पर्वत ये कौन सा है, पवित्र पर्वत है। और ये नगरी क्योंकि इसके अंदर सिय्योन पर्वत है इसलिए नगरी भी क्या हुई, पवित्र हुई। पर एक सिर्फ और सिर्फ इस्राएली जाति को उसने चुन रखा था। पर प्रभु यीशु मसीह जब आया तब प्रभु यीशु मसीह ने न केवल इस्राएली जाति को पर पूर्ण संसार को लिए क्या करा, पवित्रता का एक दान दिया। उसके लिए हम देखते हैं रोमियो 15:13 में, यहां पर लिखता है वो पौलुस क्या बोलता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने के लिए सब प्रकार का आनंद शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। यहाँ पर परमेश्वर ने के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया से वो जा रहा था तब उसने क्या बोला, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ता हूँ, पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगी, गाइड करेगी और टीच करेगी, सिखाएगी और तुम्हें आगे बढ़ाएगी, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगी और तुम्हें पवित्र रहने में सहायता करेगी। क्योंकि परमेश्वर पवित्रता को पसंद करता था, प्रभु यीशु मसीह जानता है ये। प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से मालूम था यदि मनुष्य पवित्र नहीं है तो स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता। इसलिए वो बोलता है कि अपने आप को पवित्र बनाए रखना है यदि तुम्हें, तो तुम्हें पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी। और वो पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगी, पवित्र बनाए रखेगी, तुम्हारे विवेक में बार बार तुम्हें बोधित कराएगी कि ये गलत है, इसको छोड़ दो। और यहाँ पर इसलिए बोलता है परमेश्वर जो आशा देता है, परमेश्वर क्या आशा देता है, हमको ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमको जीवन की आशा देता है, स्वर्ग राज्य की आशा देता है। वो क्या बोलता है, मैं तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार से आनंद और शांति से परिपूर्ण करें। जो परमेश्वर आशा देता है वही तुम्हें क्या करे, आनंद और शांति में क्या करे, परिपूर्ण करे। ऐसे बता दो एक भी व्यक्ति जिसको आनंद और शांति खरीद सकता हो, एक भी नहीं है दुनिया के अंदर जो पैसों से खरीद ले ये चीज़। पर परमेश्वर हमें उदारता से देता है, उसके अंदर कंजूसी नहीं करता, इतनी मन में शांति देता है कि हम शांति से सो सकते हैं, हमारे रात में नींद चैन से आती है। ये परमेश्वर की दी गई है। नहीं तो लोगों के पास पैसा इतना है पर उनके पास ना शांति है ना मन के अंदर संतुष्टि है। परमेश्वर यहाँ बोलता है कि आशा का मैं दाता हूँ और तुम्हें शांति और आनंद परिपूर्णता से देता हूँ और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तुम्हारा जो है पवित्र जीवन है ये आशीषित होता जाए और तुम्हारी आशा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी जो होप है ये बढ़ता जाए। किसमें, प्रभु यीशु मसीह में। ये पौलुस बोलता है, समझाता है हमें। जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा तब तक हम ऐसे आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और क्योंकि लिखा है 14वीं आयत में, हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चित जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा है कि यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना और पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। जिस तरह से याजक पवित्र था उस तरह से आज
पौलुस क्या बोलता है, मैं पवित्र बनकर क्या करूं, तुम अन्य जातियों के लिए क्या करूं, ग्रहण योग्य कर सकूं। और क्या हो जाओगे तुम, अन्य जातियों को मानो चढ़ाया जाना हो, किस तरह से अर्पण किया जाना हो। ये पूरी की पूरी अन्य जाति परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामने अर्पण कर दिया कि प्रभु ये सारी जाति क्या है, तेरे को मैं सौंपता हूँ, तेरे लिए पवित्र ठहरे और तू इसको ग्रहण कर। दे दिया, वो चढ़ा दिया उसने, और वो चढ़ गए तो क्या हो गया, हम सारे के सारे आज पवित्र हो गए पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। लॉजिक वही है जो पुराने नियम में था, उसी आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज पवित्र बनाया है। और लास्ट में क्या बोलता है कि पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किए जाए। तुम पवित्र आत्मा से पवित्र बनोगे तब जाके तुम क्या होगे, ग्रहण किए जाओगे। कहाँ पर, स्वर्ग राज्य में। हम जब तक अपने जीवन को पूर्ण रूप से सही नहीं कर लेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब तक नहीं चलाए जाएंगे, तब तक हम पवित्र नहीं बन सकते। और जब हम पवित्र बनेंगे तभी हमें परमेश्वर क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब तक हम पवित्र नहीं हैं तब तक हमें कोई ग्रहण नहीं कर सकता। हम कितनी भी बाइबल क्यों ना पढ़ लें, कितना भी हम सुसमाचार क्यों ना सुना लें, कितना भी हम सुसमाचार सुन क्यों ना लें, कितने भी ट्रैक्स क्यों ना बांट दें, यदि जीवन के अंदर हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया है और पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं और सच में परमेश्वर को प्रभु नहीं मानते हैं, तो हम पवित्र नहीं हैं। और जब तक हम पवित्र नहीं हैं, हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। आगे इसी चीज़ को बोलता है कुरिन्थियों के पहला कुरिन्थियों 2:13 में कि आत्मा सिखाती है हमें। इसका पूरा उसके अंदर वायद दे रखी है। और एक और चीज़ हम देखते हैं गलातियों के अंदर, गलातियों 5:16 में यहाँ पर लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं की रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यदि तुम पवित्र बनना चाहते हो या तुम पवित्रता के पीछे चल रहे हो, तो तुम्हारा क्या काम होना चाहिए, आत्मा के चलाए चलो। जिस तरह से पवित्र आत्मा तुम्हें लेके चलता है उस तरह से तुम चलते जाओगे तो क्या होगे, शरीर की लालसाओं को तुम भूल जाओगे। इच्छा ही नहीं होगी तुम्हें शरीर की लालसाएं पूरी करने की, क्योंकि परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हम यदि उसके दास बन चुके हैं तो हम आत्मिक जीवन के ऊपर पहले फोकस करें। आत्मिक जीवन को हम कैसे बलवान बनाएं और उसके अंदर हम कैसे परिपूर्ण होकर चलें, ये प्रभु हमें सिखाता है। और उसका आत्मा में बार बार यही बताता रहता है कि हम अपने जीवन को आत्मिक रूप से कैसे आगे बढ़ाएं। शारीरिक लालसाओं को हम भूल जाएंगे, इच्छा ही नहीं होगी हमें पूरा करने की। मुझे याद है, मैं मेरे जीवन से बताता हूँ एक बात। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे नए नए गैजेट्स लेने का बहुत शौक़ था। नए नए मोबाइल लेना, जो भी लेटेस्ट आया, महंगे से महंगा हो, लेना ही है। कैसे लेता था वो मैं ही जानता हूँ। पर आज परमेश्वर ने उसका महत्व मेरे जीवन से ख़त्म कर दिया। पहले एक अलग ही जुनून था कि नहीं, सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अपनी शारीरिक लालसाओं के पीछे भागता था मैं। कोई भी चीज़ आई है, महंगी से महंगी गाड़ी है तो मेरे ले नहीं पा रहा, मेरे दोस्तों की है तो उसकी चलाने के लिए जाता था। कुछ भी नया आया है तो उसके खरीद नहीं सकते तो देख के आना है। इच्छा है मन में कि यार ये तो लेना है, उसके लिए प्रयास करो, पैसा जोड़ो, मेहनत करो, कुछ भी करो। पर मेरा फोकस जो था उस चीज़ को पाने के लिए था। पर परमेश्वर के नज़दीकी में जब से मैं बड़ा हूँ, परमेश्वर ने क्या करा है, मेरी उन शारीरिक लालसाओं को सेकेंडरी कर दिया और आत्मिक लालसाओं को प्रथम कर दिया। अब मेरा पहला उद्देश्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कितना और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुना सकूँ मैं। ऐसे पवित्र आत्मा हमको चेंज करता है, बदल देता है। हम हमारी शारीरिक लालसाओं को भूल जाते हैं। अब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हमें उसकी आवश्यकता है, बस। उसका शो ऑफ करना ख़त्म हो गया, लाइफ से दिखाना ख़त्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाँ आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता के लिए परमेश्वर हमें दे रहा है उन चीज़ों को। आवश्यकता नहीं होगी तो मैं समझता हूँ प्रभु देगा भी नहीं।
और यहाँ पर बोलता है कि यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे तो अपनी जो शारीरिक लालसा है उसको तुम पूरा करना छोड़ दोगे और तुम क्या करोगे, सिर्फ आत्मा के अनुसार चलोगे। और इसी चीज़ को अगर हम देखें इफिसियों के अंदर, तो इफिसियों के अंदर 2:19 में क्या कहता है, सभी को पवित्र करा उसने, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। किन लोगों के लिए? अन्य जातियों के लिए। अब तुम विदेशी नहीं रहे। पहले सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को पवित्र माना जाता था क्योंकि वो परमेश्वर की निज प्रजा कहलाई जाती थी। यहाँ पर क्या बोलता है, अब तुम विदेशी नहीं रहे, स्वदेशी बन गए हो, मुसाफिर नहीं रहे, अब तुम घर के बन गए हो। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, उसको क्या बना लिया है उसने? स्वदेशी बना लिया, अपने घर का बना लिया है। कितनी बड़ी एक अनुग्रह हम लोगों के लिए, हम गैर यहूदियों के लिए कितना बड़ा एक अनुग्रह है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया करी और हमको अपनी प्रजा, अपनी देश के अंदर स्वदेशी बना लिया। और क्या बोला, अब तुम मुसाफिर नहीं रहे, अब तुम आ चुके हो क्योंकि तुम्हें मंजिल मिल गई। प्रभु यीशु मसीह क्या है? मंजिल है, तुम्हें मिल चुका, तुम्हें जो मिलना था। और क्या बोलता है, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी बन गए हो। जिस तरह से यहूदी थे उस तरह से आज तुम भी मेरी प्रजा बन गए हो। कितनी एक अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि हम परमेश्वर की निज प्रजा आज बन चुके हैं। इसका मतलब हमें परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बना दिया। और जब हम पवित्र बन गए तो ये ध्यान रखें, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य हमारे लिए है। ये हमारे लिए खुशखबरी है। क्या बोलता है वो? परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर के घराने के हो गए हैं हम। एक भी अब यूँ नहीं बोल सकता कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि राजाओं के राजा के घराने के हैं हम। एक भी ये नहीं बोल सकता मेरे अंदर ये कमी है, क्योंकि हम किस घराने से बिलोंग करते हैं? परमेश्वर के घराने से। हमारी इच्छाओं को वो, जो सांसारिक इच्छाएं, वो बदल देगा, ख़त्म कर देगा। हम सिर्फ और सिर्फ इसी में लग जाएंगे कि हम आत्मिक उन्नति के लिए क्या क्या करें। ना केवल खुद की आत्मिक उन्नति, पर कलीसिया की आत्मिक उन्नति। परमेश्वर पूरी कलीसिया के लिए बोलता है कि वो उसने क्या बना लिया है, हम लोगों को उसके घराने का बना लिया है। और लास्ट में एक आयत देखते हैं, पहला पत्रस और उसका 2:4। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है, तुम भी अपने जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। कितनी बड़ी बात है? प्रभु यीशु मसीह को तुमने क्या कर दिया था? निकम्मा ठहराया। और तुमने पर क्या करा? परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ है वो। लोगों ने क्या करा? जिसको नहीं चुना था उसको परमेश्वर ने क्या बना दिया? कोने का, सिरे का एक खंभा बना दिया, मेन फाउंडेशन स्टोन बना दिया परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को। बोलता है जब वो बन चुका है ना, तो अब तुम उसके साथ साथ क्या करते जाओ? अपने आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। तुम अब आत्मिक घर उसी से बनते जाते हो। और याजकों के समान जैसे वो पवित्र थे, ऐसे अब तुम सारे के सारे पवित्र हो जाओगे और परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? ग्रहण करेगा। परमेश्वर हमें ग्रहण करना चाहता है, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, और उसके लिए हमें बताता है कि हम पवित्र कैसे बने। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमको बार बार ये बोधित कराती है हमारी गलतियों को, और हमको सही मार्ग पे लेके चलती है ताकि हम पवित्र बन जाएं। और जब हम पवित्र बन जाते हैं तब परमेश्वर क्या करता है? हमको ग्रहण कर लेता है। और वो ग्रहण जब एक बार कर लिया तो वो लिखा है ना वचन के अंदर, ना उसको बेचा जाएगा ना छुड़ाया जाएगा। वो पवित्र है। परमेश्वर उस पवित्र वस्तु को अपने पास रखेगा। हम उसके घराने के हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आसान तरीका परमेश्वर ने करके दिया है।
हम मनुष्यों को, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। वो जानता था कि हमारी रचना जो है वो बहुत कमज़ोर है, वो उतने कठिन नियमों का पालन नहीं कर सकती जो पुराने नियम के अनुसार यहाँ हमने देखा। यहाँ दो बातें परमेश्वर के दास ने हमको सिखाने की कोशिश की कि परमेश्वर की दृष्टि में पवित्रता क्या है और मनुष्य की दृष्टि में पवित्रता क्या है। मनुष्य जो है वो एक शारीरिक पवित्रता फरीसियों और शास्त्रियों की तरह देखता है, जैसे फरीसी और शास्त्री देखते थे। अरे तेरे चेलों ने तो हाथ भी नहीं धोए भोजन से पहले, अरे तेरे चेले तो सबके दिन भी कुएं में से उसको निकाल लाए। इस तरह की बातें, ये हमारी एक मानसिकता होती है कि हम शारीरिक चीज़ों को देखते हैं। इसने साफ कपड़े पहने कि नहीं पहने, इसने हाथ धोया कि नहीं धोया, इसने चप्पल उतारी है कि नहीं उतारी है। बहुत सारी इस तरह की बातों के रीति रिवाज नियम हमने बना रखे। हाँ, वो हाइजीन के लिए और दूसरी मेडिकल साइंस के अनुसार वो भी करना उचित है, लेकिन परमेश्वर इनसे अलग हट करके करना चाहता है। और पुराने नियम में उसने इसी अंतर को बना के भी रखा कि मनुष्य की दृष्टि में जो चीज़ें हैं उससे ऊपर उठ करके परमेश्वर की चीज़ों को अलग किया जाए। जो परमेश्वर के योग्य एक बार अर्पण कर दी गई है उसका इस्तेमाल मनुष्य अपने लिए ना कर सकता था, चाहे वो अर्पण की हुई कोई भौतिक वस्तु हो या उसका अपना एक संतान के रूप में हो, कोई भी निर्जीव वस्तु हो चाहे जीव वाली वस्तु हो, उन सब के लिए परमेश्वर ने ये विधि ठहराई थी कि जो उसके लिए अलग कर दिया है, उसके लिए दे दिया है, उसके लिए अर्पण कर दिया है, या उसकी सेवा महिमा के लिए वायदा आपने मन्नत मान ली है, तो उसको फिर पीछे हटना। और नए नियम में भी इस बात को कहा गया है कि जब तुम अपने कंधे पर क्रूस को रख लो, जैसे किसान हल को रखने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखता ना, वैसे ही जिसने पसी का सलीब उठा लिया, जिस दास दासी ने उसकी सेवा करने का प्रण ले लिया, फिर वो सांसारिक चीज़ों में ना उलझे। तो पुराने नियम और नए नियम दोनों में समानता है, लेकिन फिर भी नए नियम में परमेश्वर ने वो सारी कठिन बातें जो हम दक्षता के बाद भी कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाएगी कि परमेश्वर की योग्यता के अनुसार उस तरीके से पवित्र अपने आप को ना रख पाए, इसलिए उसने नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहाड़ी उपदेश में सब कुछ आसान करके दे दिया कि धन्य है वह जिनके मन शुद्ध और पवित्र, जो दीन है ना। सिर्फ मन की पवित्रता चाह रहा है, वो हमारे विचारों की पवित्रता चाह रहा है ना, कि हम किसी के लिए बुरा ना सोचें, बुरा ना योजना बनाएं, और ना हमारे मन में, हमारे हृदय में हमारे परमेश्वर के अतिरिक्त किसी और के लिए आदर सम्मान आए। आदर सम्मान का मतलब हम किसी को निरादर ना करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने उस पिता परमेश्वर और जीवते परमेश्वर की सेवा महिमा और इबादत ही करें, उसी के सामने अपने दुखड़ों को रोएं, उसी से मांगें, उसी से कहें। ये पवित्रता वो चाह रहा है। और नए नियम के हमने बहुत सारे रेफरेंसेस अभी देखे, उन सब में यही करने को परमेश्वर ने कहा है। अब उसको वो नहीं कहता कि तुम याजक को जाने के लिए साहब इतने दिन तक महापवित्र स्थान में जाने के लिए इतने दिन अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, एक विधि ठहरा रखी थी। अब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान किए हुए रक्त के और बहाए हुए रक्त के द्वारा अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है, अपने वस्त्रों को भी, अपने हृदय को भी, अपने विचारों को भी, सबको। पहले बहुत लंबी चौड़ी विधि थी, यदि लेवी व्यवस्था हम पढ़े ना तो याजक के लिए भी, लेवी के लिए भी वो चीज़ें आसान नहीं थी, जबकि उनको अलग करके ठहराया था कि तुम ही करोगे, लेकिन फिर भी उनको बहुत कठिनता के साथ उन नियमों का पालन करना पड़ता था। लेकिन आज परमेश्वर ने वो सब आसान करके दे दिया। सिर्फ और सिर्फ उसके लहू पर, उसके लहू बहाए जाने पर हम विश्वास करें और उसके रक्त से ये सामर्थ्य मांगें कि प्रभु तेरे रक्त को हमने अपने ऊपर छिड़काव कर लिया है, या उसको पी लिया है, या उसको हमने ले लिया है अपने बदन में, तो अब हम शुद्ध और पवित्र हैं और प्रभु के योग्य, ग्रहण योग्य भी हैं। इतना आसान करके उसने दे दिया। अब ज़रूरत नहीं है, वरना हम इस भवन की ड्योढ़ी पर भी खड़े होने के योग्य नहीं थे, क्योंकि मंदिर की बनावट जो हम देखें पुरानी, तो 3 हिस्से थे, है ना। बाहरी आंगन के योग्य थे, और आज भी हम बाहरी आंगन के योग्य हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंदर उस पवित्र स्थान में और महापवित्र स्थान में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लहू बहाए जाने के कारण, उसके बलिदान किए जाने के कारण आ गए हम। हमारे में कोई योग्यता नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में आज भी पवित्रता वही है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिताजी, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति करते हुए एक बार फिर से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने इतनी करुणा और दया के द्वारा
जो मनुष्य के लिए कर पाना कठिन था, और पिता परमेश्वर उसमें कहीं न कहीं गलती कमी मनुष्य से हो ही जाती थी, ये बात सिर्फ और सिर्फ आप जानते थे, क्योंकि आपने प्रभु जी हम सबको सृजा था, हमारी बनावट आपके सम्मुख थी पिता परमेश्वर। इसी कारण पिता परमेश्वर आपने उन सब बड़ी बातों को हटाकर एक छोटी सी बात जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा हमें जो धन्य आशा दी है कि हम उसके बलिदान पर विश्वास करके हम उस महापवित्र स्थान में जा सकते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं, आपके दास के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु जी, जिसने सीधाई से और बहुत सरलता से प्रभु जी इस विषय को हम सब के बीच में रखा। आप उन्हें बहुतायत की आशीष दें और पिता परमेश्वर अपने वचन की गहराइयों में उतारें, ताकि पिता परमेश्वर उसको आपके लोगों पर प्रकट कर सकें आपकी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। और पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की सामर्थ्य से हम उन सारे विषयों को समझते हुए हम पिता परमेश्वर हम भी उसको पालन करने पाएँ। आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। आगे की आराधना पिता परमेश्वर आपके सानिध्य में क्या चाहते हैं, हर एक की सहायता करें, मदद करें। जिन्होंने सुना उनके द्वारा प्रभु जी इस वचन को आगे तक पहुंचाएं, और जब पिता परमेश्वर ऑनलाइन लोग इस वचन को सुनते हैं तो पिता परमेश्वर उनके हृदय में भी ये वचन काम करने पाए। ऐसी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। सारा आदर इज्जत महिमा आपको मिले, हम घटें आप बढ़ें। ये विनती आपके बेटे हमारे मुंजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। और अभी समय है कि हम अपनी बेटे परमेश्वर को अर्पित करेंगे। उस समय एक गीत गाएंगे हम, अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, कर दे हम तुझको साष्टा प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे चरणों पर चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों पर चलते रहेंगे,
चाहे तो भी परवाह नहीं है, महिमा तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझको साष्टांग प्रणाम। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अजीत से कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी सहायता मदद करें। हमारे अति करुणा में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए पिता, जो आपने हम सबको दिया, हम पे कृपा करी, अनुग्रह किया, हमें जीवित रखा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे करुणा में परमेश्वर, आपके भवन में आना हमारे लिए सौभाग्य है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। वास्तव में प्रभु योग्यता नहीं है परमेश्वर तेरे भवन में आने की, बाहर के आंगन तक भी परमेश्वर खड़े हो जाएं, ये सौभाग्य हमको मिल जाए प्रभु। ये भी बहुत था परमेश्वर, लेकिन आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर से बलिदान ही नहीं, लेकिन बेदर्दी के साथ बलिदान हुआ परमेश्वर, तुच्छ गिना गया परमेश्वर पिता। हे सच्चे प्रभु जी, ताड़ना सही पिता परमेश्वर। हे सच्चे प्रभु जी, जो हम नहीं सह सकते थे परमेश्वर, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था परमेश्वर, जिस लज्जा को हम नहीं उठा सकते थे परमेश्वर, जिस लज्जा को परमेश्वर पिता हम सहन नहीं कर सकते थे, जिस मार और जिस कोड़ों की मार को परमेश्वर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ये सच्चे प्रभु जी, उन सब को परमेश्वर पिता, पूरे संसार के अपराधों को परमेश्वर आपने आपके ही पुत्र के ऊपर डाल दिया प्रभु। ये हमारे लिए सौभाग्य है और हमारे लिए एक पवित्र बलिदान किया गया, वो प्रभु यीशु है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके बेशकीमत लहू के द्वारा परमेश्वर हमारा छुटकारा हुआ। ये सच्चे प्रभु जी, अब वापस से हमें परमेश्वर पिता उस गंदगी में जाने से परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य के द्वारा, जो सुना गया वचन है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर उस गंदगी के नज़दीक परमेश्वर पिता, उस गंदगी की तरफ पिता हम खिंचे नहीं परमेश्वर, हमको सामर्थ्य दे पिता, हम पर कृपा कर पिता, हम पे दया कर परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य और तेरे अनुग्रह से, तेरे सुने गए वचन के कारण पवित्र आत्मा से पवित्र होते हुए, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाते हुए परमेश्वर इस संसार में परमेश्वर उन अपराध और उन पापों के जीवन से परमेश्वर उन पे विजय पाने के लिए परमेश्वर आप हम सबको मदद करें, सहायता करें। हे सच्चे अनुग्रहकारी पवित्र यीशु, हम अपने कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारी कलीसिया में जितने बीमार हैं परमेश्वर, उन सबको आप छुएं और अपनी अद्भुत चंगाइयाँ दे पिता। चाहे उनकी बीमारी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, तेरे वचन में बताया गया परमेश्वर, उनकी नाना प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर आपने हटाया है। हे सच्चे प्रभु जी, वो सामर्थ और वो वचन प्रभु आज भी परमेश्वर कलीसिया के प्रत्येक व्यक्तियों के लिए, परिवारों में परमेश्वर जितने बीमार हैं उन सब के लिए परमेश्वर आपका सामर्थ मदद करे, सहायता करे। उनकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो परमेश्वर, आप अपने बलवंतशाली हाथ को बढ़ाएं, छुएं और चंगाई दें पिता। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपकी करुणा और आपकी कृपा के द्वारा हमें हियाव मिलता है कि हम आपसे प्रार्थना कर सकें। हे करुणामय परमेश्वर, दया करें, अनुग्रह करें और हर एक को छुएं परमेश्वर। जिन स्थानों पे आज आपके लोग जमा हैं प्रभु, उन सब पर अपनी करुणा और कृपा करें, दया करें परमेश्वर। दी गई भेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी महिमा के लिए पिता इस्तेमाल हो, आपके भवन के लिए इस्तेमाल हो, आपके कार्यों के लिए इस्तेमाल हो। और परमेश्वर आपके कलीसिया को आप परमेश्वर बढ़ाएं, आपके लोगों को आप आशीष दें, ताकि वो और परमेश्वर आपके लिए आगे से आगे बढ़कर तेरे दान के कार्यों में भी परमेश्वर बढ़ते जाएं। और प्रभु जी परमेश्वर, हम सब तेरे अनुग्रह और तेरी कृपा में स्थिर रह सकें परमेश्वर। हमें मदद करें, सहायता करें। जिसकी भी जो भी इच्छा परमेश्वर, जो भी मन की परमेश्वर दुविधा है, परेशानी है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आप हम सबकी परेशानियाँ, आप हम सबकी दुआएं, आप हम सबकी हृदय की वेदनाएं जानते हैं परमेश्वर, उसे पूर्ण कीजिए पिता। आपसे निवेदन और विनती है परमेश्वर, दया करें। आपकी प्रार्थना जो आपके भवन में करी जा रही है परमेश्वर, उस पे कान लगाएं परमेश्वर। आपका वचन बोलता है आप कान लगाते हैं प्रभु उन प्रार्थनाओं पे। हे सच्चे प्रभु जी, दया करें। आपकी उपस्थिति में हम हैं परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनिए और प्रभु हम पर दया करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। विश्वास की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सबके साथ और संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ और विशेषकर प्रार्थना किए हर एक विषय के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।